कहते हैं ना, प्रत्येक नारी में देवी का स्वरूप होता है। इसलिए ब्लॉग्स टू मेक थिंग के द्वारा नवरात्रि के पावन अवसर पर हम उन महिलाओं की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिनकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज मैं आपका परिचय एक ऐसी कर्मठ महिला से करवाने जा रही हूँ जिन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। एक विख्यात परिवार में जन्म लेने के बावजूद इन्होंने एक समय बहुत ही कठिन व्यतीत किया। इनके सामने आई हुई सभी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए कवि सोहन लाल जी द्विवेदी से प्रेरणा लेकर इन्होंने उनकी एक पंक्ति को अपने जीवन में उतार लिया। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी पंक्ति से प्रेरित होकर इन्होंने अपने जीवन में आई सभी परेशानियों का बड़ी दृढ़ता से सामना किया। अब हम बात करते हैं इनके जन्म और इनके पारिवारिक जीवन की। इनका जन्म जल महलों की नगरी डिग, जिला भरतपुर, राजस्थान में हुआ। गांव का नाम खो, जहां करीब 500 परिवार रहते हैं, जो ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा का राजधानी भाग है। उसी गांव के एक प्रतिष्ठित खंडेलवाल परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी लगातार 35 वर्ष तक गांव के सरपंच रहे। इनका परिवार खुले विचारों का संस्कारी परिवार रहा, जहां आज से 50 साल पहले भी लड़कियों और लड़कों में फर्क नहीं किया जाता था। ऐसे माहौल में वे पढ़ी लिखी और बीए की शिक्षा प्राप्त की। इनके परिवार के द्वारा इन्हें मौलिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी दी गई। इनके पिताजी सदैव इनके आदर्श रहे और साथ ही इन्होंने राजनीतिक, धार्मिक और साहित्यिक विषयों पर ज्ञान हासिल किया। इसी कारण इनकी नेतृत्व क्षमता और ओजस्वी भाषा शैली आपको इनकी वाणी में देखने मिल ही जाएगी। मैं बात कर रही हूँ मुंबई निवासित रश्मि जी खंडेलवाल की। रश्मि जी की रुचियों की अगर बात की जाए तो रश्मि जी पाक कला में निपुण हैं। साथ ही सिलाई, कढ़ाई, बुनाई में इनको महारत हासिल है। रश्मि जी धार्मिक कार्यों में संलग्न रहती हैं और साथ ही राजनीतिक और देश विदेश में हो रही हलचल से भी परिचित है। अब बात करते हैं इनके प्रोफेशन की। रश्मि जी एक प्रोफेशनल मेकअप ब्यूटी आर्टिस्ट हैं। साथ ही बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हस्तकला में सिद्ध हस्त हैं। रश्मि जी का विवाह मुंबई के सतीश जी खंडेलवाल के साथ हुआ, जो बीए LLB हैं। इनके ससुर स्वर्गवासी श्री मुरारी लाल जी ठाकुरिया हैं, जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। साथ ही मुंबई की 3 संस्थाओं के संस्थापक भी रहे। रश्मि जी के 2 बच्चे हैं। बेटी ऊष्मा CA इंटर्न कार्यरत है और बेटे प्रखर ने मास्टर इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट किया है। वह अभी क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में कई एजेंसियों के साथ काम कर रहे हैं। रश्मि जी के बारे में इतनी सारी बातें जानने के बाद मुझे सबसे ज्यादा अचंभित करने वाली बात यह लगी कि इतने प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेने और उतने ही प्रतिष्ठित परिवार में विवाह होने के बाद भी इनमें इतनी कर्मठता है, जिसके बारे में सुनकर आप भी अचंभित होंगे। इनके जीवन की चुनौतियों की यदि बात की जाए तो इनका कहना है कि चुनौतियां शायद मुझसे ज्यादा लगाव रखती है। वह तो आपने शुरू में ही देख लिया होगा। एक छोटे से गांव से निकली लड़की मुंबई जैसे महानगर में गृहस्थ हुई। विवाह के 5 साल बाद इनके पति के व्यवसाय में काफी नुकसान हुआ और उनकी तबीयत खराब होने लगी। व्यवसाय ठप होने लगा। घर में छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग सास ससुर थे। घर की सारी जिम्मेदारी रश्मि जी के कंधों पर आ गई। परिवार के सहयोग और सभी की प्रेरणा से इन्होंने घर से ही काम शुरू करने का निर्णय लिया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि रश्मि जी को सिलाई कढ़ाई करने में महारत हासिल है, तो इन्होंने सबसे पहले अपनी इसी कला का उपयोग किया और घर से ही सिलाई का काम शुरू किया। साथ ही साथ टिफिन बनाना,
ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू किया और इन सभी कामों के साथ रश्मि जी ने ब्यूटिशियन का कोर्स करना भी शुरू किया। इनकी कड़ी मेहनत इन्हें जल्द से जल्द प्रगति के मार्ग पर ले गई और आगे चलकर कई सारे टीवी एक्ट्रेस भी इनकी क्लाइंट रही। अब आप ही सोचिए, एक छोटे से गांव से निकली हुई लड़की को मुंबई जैसे महानगर में अपने व्यवसाय की शुरुआत करने में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और अपने कार्य में सफल रही और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज रश्मि जी खंडेलवाल वैश्य मंच भाईंदर महिला कार्यकारिणी में पिछले 15 वर्षों से जुड़ी हुई है। साथ ही मुंबई में समाज के सभी कार्यक्रमों का हिस्सा बनती है और संगठन को बढ़ावा देती हैं। वर्तमान में रश्मि जी भारतीय जनगणना मुंबई महिला विंग की प्रमुख है। रश्मि जी संपूर्ण खंडेलवाल महिलाओं के लिए बने विशेष ग्रुप खंडेलवाल सखी सहेली के साथ दूसरी संस्थाओं में भी अपना योगदान दे रही हैं। रश्मि जी द्वारा 3 मूल मंत्र दिए गए हैं जो कि उनकी जिंदगी का मूल आधार है, जिसमें पहला है आपका काज महाकाज, दूसरा है आराम हराम है और तीसरा कठिन परिश्रम और सही नीति तो मंजिल आसान।